नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के विभिन्न इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, जो यहाँ पर एसएससी जीडी और ग्रुप डी, यहाँ पर एनटीपीसी आरआरबी टेक्नीशियन जैसे विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो उन सारे यूपी पुलिस से लेकर बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो वहाँ पर हम अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 1। जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। तो जो पहला है, जो यहाँ पर 10 का संबंध 99 से है, उसी तरह 9 का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले हम बात करें जो 10 का संबंध, अगर हम उसको देखते हैं तो 10 का हमें पता है कि वर्ग कितना होता है। तो 10 का वर्ग हम जानते हैं, 10 का वर्ग होता है यहाँ पर 100। तो 10 का वर्ग 100 होता है। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस अगर बंद कर देंगे 100 में से, तो यहाँ पर 99 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पर 99 दिया गया। वहीं बात करें 9 का वर्ग, 9 का वर्ग यहाँ पर हमारे पास होता है 81। तो 9 के वर्ग की बात करें तो 9 का वर्ग हो जाता है हमारे पास 81। तो 81 में अगर माइनस बंद करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 80। तो 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रश्न देखने के बाद आप आंसर जरूर करें। और प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 1 के बाद आता है 3, 3 के बाद 5 है हमारे पास, फिर 7 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। इसमें बेसिकली लॉजिक क्या है इसमें, तो यहाँ पर डिफरेंस हम लेंगे इसका, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 हम लेंगे। तो यहाँ पर अगर 7 + 2 करेंगे तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन 1 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें। हम बात करते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को CODRT लिखा है, उसी में MONIKO को क्या लिखा जाएगा। तो बात करें हम CODROT, डॉक्टर से बना है, तो हम बात करें DOCTOR, ये होता है डॉक्टर। फिर बात करें हम बना क्या है, हमारे पास CODROT। तो इसका हम रिलेशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसको हम देखते हैं, डी यहाँ पर इसका क्रॉस किया गया है, यहाँ पर इसको भी क्रॉस किया गया है, ये इसका भी यहाँ पे सेम रखा गया है। तो यहाँ पे इसको क्रॉस किया गया है, इसको क्रॉस किया है, इसको सेम रखा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसको MONIKO। तो M का यहाँ पर क्रॉस करेंगे, N का यहाँ पर क्रॉस करेंगे, O यहाँ पर एज इट इज रखेंगे। तो नंबर 2 पे O होना चाहिए, वो सारे इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा। हम बात करें नंबर 1 पे, हमारे पास N आ जाएगा। तो N ऑप्शन यहाँ पर 2 में है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। ऐसे आप एज इट इज अप्लाई करते जाएंगे तो आंसर जल्दी मिल जाएगा। फिर बात करें M की बात करें तो M यहाँ पर आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पर हमें M, तीसरे नंबर पर M इसमें नहीं है, तो ये भी कटा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी तरह ऐसे आप जस्ट अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिलेगा। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसको ऐसे करा जाएगा, तो इसको यहाँ पे ऐसा करा जाएगा। तो के हमारे पास बीच में आ जाएगा और ओ यहाँ पर आ जाएगा, के बीच में आ जाएगा और यहाँ पर आई यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास जो चीज़ बनी है वो क्या बनी है, तो यहाँ पर ये बनी है NOMOKI। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें लॉजिक क्या है वो आपको देखना है। यहाँ पर हमने लॉजिक इसमें क्या रखा गया है, तो लॉजिक की बात करें तो 7 और 4 को यहाँ पर हम प्लस करते हैं, वहीं पर 3 और 6 को हम प्लस करते हैं, 3 और 6 9 हो जाता है, और 7 और 4 यहाँ पर 11 हो जाता है, और 9 और 11 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। तो इसमें ये लॉजिक लगाया गया है। वैसे ही अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो 8 और 5 हमारे पास 13 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा, 13 और 10 यहाँ पर 23 इसका एज इट इज रखा गया है। 11 और 7 की बात करें तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, और वहीं पर 9 और 9 की बात करें तो ये भी 18 हो जाएगा। तो प्लस हमारा बराबर हो जाएगा 36। 36 ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर हमारे पास 5 है।
दी गए शब्द बैन आरेख का सही संबंध बताइए। बैन आरेख का रिलेशन आप लोगों को बताना है। भारत, आगरा, ताजमहल का आपको रिलेशन बताना है। हम इसकी बात करें तो भारत क्या है, तो भारत ये बन गया आपका भारत का बैन आरेख। फिर बात करें हम आगरा, आगरा भारत के अंदर आता है। वहीं पर हम बात करें तो ताजमहल भी इसके अंदर आएगा। तो ये इसका बन जाएगा ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज इट इज यहाँ पर ये इसका बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर हमारे पास 6 है। जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध बताना है आपको। आंवला जो कि एक खट्टा पदार्थ है, हमेशा पता है आप लोगों को खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाई जाती है, तो विटामिन सी से संबंधित है। गाजर की बात करें तो गाजर का संबंध किससे होगा, तो गाजर का संबंध विटामिन ए से होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर हमारे पास 7 है। इस आकृति में कितने, यहाँ पर वर्ग की बात नहीं करेंगे, चतुर्भुज कितने हैं इस आकृति में उनकी बात करें। तो कितने चतुर्भुज हैं वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लॉजिक होता है कि यहाँ से लेके हम यहाँ तक अप्रोच करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक हम अप्रोच करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर हमारे पास बन आता है। यहाँ से अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ पर बन आ जाएगा, एक 1 का 1 में मल्टीपल, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें 3 कॉलम्स हो गए हमारे पास, 3 कॉलम्स हो गए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करें कि 1 इंटू में 1 बराबर 1, 2 इंटू में 2 बराबर 2। वहीं थर्ड की बात करें तो 3 इंटू में 3 बराबर हमारे पास 9। टोटल आपको ऐड कर लेना, तो 1 और 2 3 और 3 और 9 हो गया हमारे पास 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 और यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, 1 और यहाँ पर 4 5 हो गया, 5 और 9 यहाँ पर 14 हो गया। तो इसका राइट आंसर आपको बी ऑप्शन में दिखाई देगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर हमारे पास 8 है। जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताना, रिलेशन आप लोगों को फाइंड आउट करना। तो ए बी सी का रिलेशन जेड वाई एक्स से किस प्रकार है। तो हम बात करें ए का अपोजिट लेटर जो होता है वो जेड होता है। आज ए का अपोजिट आज, तो ए का अपोजिट जेड हो गया। बी की बात करें तो बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। तो इसको आप लोगों को पता चलेगा। तो एफ का अपोजिट आपको यहाँ पे फाइंड करना, तो एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। बात करें यू का अपोजिट एफ हो जाएगा, यू का अपोजिट एफ हो जाएगा, के का अपोजिट पी हो जाएगा। तो यू एफ पी ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 9 है। दी गई आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। उसको हम बात करें फिगर की, तो यहाँ पर कॉलम दिया गया है जिसके अंदर हमें सर्कल दिया गया है, उसके बाद सर्कल के अंदर यहाँ पर क्रॉस दिखाया गया है। उसके बाद हमें दिया गया है यहाँ पर चतुर्भुज, उसके अंदर भी क्रॉस आएगा इस वाली आकृति में। ऐसी आकृति आएगी यहाँ पर हमारे पास, ऐसी कुछ आकृति आएगी जिसके अंदर हमें क्रॉस करके आएगा। तो ऑप्शन डी में ये आकृति हमें दिखाई देती है और बाद बाकी ये आपके पास गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर हमारे पास 10 है, आज का आखिरी प्रश्न है। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। हम बात करें 8 स्टार 6 बराबर हो जाता है हमारे पास 100 लिखा है, और 5 स्टार 3 बराबर 34 लिखा है, तो 6 स्टार 7 बराबर क्या होगा। तो बात करें 8 का, आप लोग जानते हैं 8 का वर्ग क्या होता है, तो 8 का वर्ग यहाँ पर 64 हो जाएगा। बात करें फिर 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग हमारे पास 36 हो जाएगा, और उसको टोटल कर लेंगे हम तो यहाँ पर हमारे पास 100 हो जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया गया है। अगला हम बात करें 5, तो 5 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 5 का वर्ग हमारे पास 25। वहीं पर अगर हम 3 का वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग हमारे पास 9 हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 4 यानी 34 हो जाएगा। अब हमारे पास अगर 6 और 7 को हम चेक करते हैं तो 6 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा 36। तो 6 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 36 हो जाएगा, और 7 का अगर वर्ग करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4, यानी 7 का वर्ग हो जाएगा 4 9। तो इसको हम टोटल करते हैं, 4 और 9 को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8 5, यानी 85 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी ही क्लास से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे।